तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का, जो कि एम.एल. अग्रवाल का बुक से लिया गया है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना था, उसको मैंने अलग से एक वीडियो बनाया, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो कि 2 नंबर का है, उसका पहला पार्ट क्या बोलेगा, क्या करना है उसको देखेंगे। पहले हम पढ़ लेते कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन करने को। तो इसमें बोल रहा है राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो देखिए, एक ऐसा टाइप का डेसिमल होता है जैसे 3/2। तो इसमें आपका हो जाता है 3, इसको आप जब डिवाइड देंगे तो ये 2 1 बार में जा रहा है, फिर 1, तो ये फिर 0.5 आ जाएगा। तो ये ऐसा टाइप का जो डेसिमल रहता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेट। इसके कुछ पॉइंट के बाद कुछ नंबर आएंगे, फिर उसके बाद वो नंबर ख़त्म हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। तो ऐसा जो नंबर रहता है उसका क्या, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक ऐसा टाइप का नंबर होता है जो कि उसका रिमाइंडर ख़त्म ही नहीं होता है, जैसे कि इस टाइप का नंबर। जब आप 2 को 3 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 0 डालना होगा, क्योंकि 2 छोटा है 3 से। फिर पॉइंट, तो यहाँ पे 18, फिर देखिए यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 0, फिर 18, फिर 2 आ जाएगा। तो ऐसा टाइप का जिसमें आपका रिमाइंडर आते ही जाता है, यानी कि ये जो डेसिमल के पास जो नंबर है वो आते ही जाएगा, आते ही जाएगा, आते जाएगा। या पॉइंट के बाद जो भी नंबर है वो रिपीट होते रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और ये रिपीट हो रहा है तो इसको रिपीटिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी में आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, इसको हम नेटिंग, ठीक है, इसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं, इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और ये रिपीट हो रहा तो रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। ये रिपीट होगा तब, अगर रिपीट नहीं होता तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं और नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। जैसे कि अगर ऐसा नंबर रहता है 0.60, फिर उसके बाद फिर 600, फिर 6000, ऐसा करके रहता है, तो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे और नॉन रिपीटिंग भी बोलेंगे, क्योंकि ये रिपीट भी नहीं हो रहा। 60 के बाद 600, 600 के बाद 6000, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें 6 जो है बार बार आ रहा है, इसको रिपीटिंग भी बोलते हैं, इसको रिपीटिंग बोलेंगे, इसको रिपीटिंग डेसिमल भी बोलेंगे। और इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। तो ऐसा नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, ऐसा नंबर को हम इरेशनल बोलते हैं। और भी ये आगे आते जाएगा, देख लीजिए, ये आगे और आते जाएगा, इसको हम इरेशनल नंबर भी बोलते हैं, इरेशनल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको अच्छा से लिख देता हूँ। चलिए, तो देखिए यहाँ पे आपका जो है पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको दिखाना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। आपको ये रेशनल इसमें नहीं बोल रहा है, बस आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दिखाने। तो दोस्तों चलिए 2 नंबर का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको दिया है कि इसको कौन सा डेसिमल है वो उसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में दिया है 36/100। 36/100 को जब हम इसको डिवाइड देंगे, देखिए 36 को आप 36.0000 कितना भी 0 डाल सकते हैं इधर, क्योंकि ये पॉइंट के बाद जितना भी 0 रहेगा उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो उसी टाइप का यहाँ पे है। मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि 100 से 36 डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इसको यहाँ पे 0 लिखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ का जो पॉइंट रहता है यहाँ पे डाल देते हैं। फिर 360 हो गया, तो 360 को जब हम डिवाइड देंगे, नहीं कितना बार में जाएगा, 300 आता है 100 का टेबल में, तो 3 लिख देंगे 3 बार में, फिर 60 तो 600 आता है 6 बार में। तो ऐसे करके, तो ये क्या रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, और पॉइंट के बाद बस 2 ही डिजिट आया, आगे डिजिट नहीं आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसी टाइप का इसका एक मिक्स फ्रैक्शन का नंबर है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देंगे। इसको हम आप कैसे बदलेंगे देख लीजिए। फॉर्म 8 × 4 करेंगे तो 32 होगा, 32 + 1 33, 33/8 33। जब हम इसको डिवाइड देंगे तो क्या होगा, 33, 32 4 बार में आएगा। अब मुझे इसको तब तक डिवाइड देना जब तक इसका रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो इसका जो रिमाइंडर 0 करने के लिए हम यहाँ का जो पॉइंट 0 था उसको पॉइंट को इधर खसका दिया और 0 को यहाँ उतार दिए। फिर 8 1 बार में आया, फिर 1 बार में आया तो 20 160, 16 बार में 2, फिर 45 बार में। तो देखिए इसके पॉइंट के बाद बस 3 ही नंबर आया, उसके बाद ये
टर्मिनेट हो गया यानी कि ख़त्म हो गया, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है 2/9 दिया हुआ, 2/9 को जब आप डिवाइड देंगे तो 2 तो जाएगा नहीं, तो इसका यहाँ का जो पॉइंट है 2.0 है ना, तो 2.0 तो ये पॉइंट इधर खिसका देंगे और 2 जा नहीं रहा था तो 0 पॉइंट इधर खिसका के उसके बाद 20 जाएगा। हाँ नहीं, कितना नहीं जाएगा पर 20 से कम आता है जो कि 18 आता है 2 बार में, तो 18 फिर 2 फिर 18 फिर 2, तो देखिए ये बार बार तो ये आते जाएगा, ये आते जाएगा, 2 आते जाएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, इसका रिमाइंडर हमेशा 2 आते जाएगा। और आप 18 से 9 का टेबल में 18 आता है जो बार बार जो कि रिमाइंडर 2 देते रहेगा। तो ऐसा नंबर जो है इसको हम बोलेंगे इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा और ये रिपीट होते रहेगा, ये नंबर रिपीट होते जाएगा। तो इसमें रिपीट कौन सा हो रहा है 0.2, तो इसमें 2 हमेशा बार बार रिपीट हो रहा है इस डेसिमल में। तो चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में आपको बोल रहा है कि 2/11 है, यहाँ पे आपको 11 से 2 को डिवाइड देना है, तो हम 11 को 2 से डिवाइड नहीं दे सकते, तो यहाँ पे जो पॉइंट था इसको यहाँ पे खिसका देते हैं, फिर ये 20 बन जाएगा, एक 0 उतार दे तो 20 बन जाएगा। उसके बाद 11 वन बार में आता है, फिर 9 फिर 88 फिर 2, तो ये देखिए फिर 20 आया, फिर 11 फिर 9 फिर 80, तो ये बार बार ये चलते जाएगा। तो इसमें आपका रिपीटिंग डेसिमल क्या है, ये 1818 आपका रिपीटिंग डेसिमल है। यहाँ पे फिर आपका 11 आएगा, फिर आपका 11 आएगा, फिर 8 आएगा, तो इसमें आपका रिपीटिंग डेसिमल हो गया 1818। और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि ये बार कभी ख़त्म नहीं होगा, ये आते ही रहेगा, सो ऑन ऐसे ही चलते रहेगा। तो हम इसको लिखेंगे इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें आपको 3/13 दिया हुआ है, जब इसको आप डिवाइड देंगे तो 13 से 3 जाना पॉसिबल ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 0 उतारेंगे, इधर पॉइंट डाल देंगे। 13 का टेबल में 30 नहीं आता, 26 आता है जो कि 2 बार में आता है, फिर इसको जब माइनस करेंगे तो 4 आया, 40 39 3 बार में आता है, 3 लिख दिए। फिर उसको जब हम डिवाइड कर 10 में से 9 गया तो 1 हुआ, 1 उधर का 0, एक यहाँ पे 0 उतार सकते हैं तो उतार दिए, तो यहाँ पे आपका आया 13 से छोटा हो जा रहा है, तो और एक 0 उतारना हो तो यहाँ पे 0 डाल देंगे। फिर 91 आता है जो कि 7 बार में आता है, तो फिर 10 का टेबल में 9, 10 का टेबल में 1 9 बार में जाएगा, फिर 9 में 9 गया 0, फिर एक 0 उतार दिया, 78 आ गया आपका 6 बार में। तो ऐसे करते रहेंगे तो ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा। और ये देखिए यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, 23 के बाद 07, फिर यहाँ पे भी 07 आपका रिपीट होने लगा, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और रिपीटिंग डेसिमल है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं 1 का, जिसमें आपको 329/400 दिया है। 329 नहीं जाएगा 400 से, तो हमको एक 0 लगाना होगा, तो यहाँ पे यहाँ का जो पॉइंट था वहाँ पे फ्लट डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कितना बार में आता है 3290 तो नहीं आता, पर 3200 आता है, तो 3200 कितना बार में आता है 8 बार में। तो उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे 900 और फिर 800, फिर उसके बाद जब इसको माइनस किए तो 100 आया, फिर 100 तो नहीं आता तो एक 0 डाल दिया, 0 होता है 800 टू 1 में। फिर ये देखिए ये पॉइंट के बाद बस 4 ही नंबर आया, उसके बाद ये नहीं आ रहा, तो इस नंबर को टर्मिनेट हो गया, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोल रहा है, बताओ। तो बिना आपको परफॉर्मिंग किए कि ऐसे डिविजनल रूल बिना परफॉर्मिंग किए आपको बताना है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका एक ही जैसे आपका जो नीचे डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में आपका 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए। डिनोमिनेटर का जो भी नंबर आएगा वो 2 और 5, 2 का पावर और 5 का पावर
2 का पावर और 5 का पावर का फैक्टर होना चाहिए। तो अगर वो है तो वो क्या है, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर नहीं है तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे कि 3125 ये 5 का फैक्टर है। जब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3125 का, तो इसमें देखिए सिर्फ 5 का ही फैक्टर दिख रहा है। देखिए 5 का फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू 5, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये सिर्फ 5 का ही फैक्टर यहाँ पे आ रहा है। तो इसको हम बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट इज जो 2 5 का पावर आ रहा है, 2 का नहीं भी आ रहा, दोनों में से एक 2 का होना चाहिए या फिर दोनों होना चाहिए। तो इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। अब 17/8 को हम 8 का देखेंगे तो 8 का सिर्फ 2 का फैक्टर आ रहा, तो इसमें आपको 2 का फैक्टर मिल जा रहा। तो इसमें 2 का फैक्टर 5 का नहीं मिल रहा तो भी चलेगा, क्योंकि सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए या 2 होना चाहिए और या फिर 5 होना चाहिए। दोनों एक साथ भी रहेगा तो चलेगा। तो देखिए इसमें 2 है तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू फैक्टर क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए इसको हम छुपा देते तो 4 का टेबल में 8 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है। हम दोनों को छुपा देते तो 2 का टेबल में 8 कितना बार में आता है, 4 बार में आता है। तो फैक्टर है ये 2 भी 8, सारा 2 फैक्टर है इसका। और प्राइम फैक्टराइजेशन क्योंकि सब प्राइम नंबर है, तो ये बात को याद रखिएगा। उसके बाद 23/75 जब हम इसका नीचे डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये इतना आएगा। तो इसमें आपका देखिए 3 आ गया, तो क्या आपका सिर्फ 2 और 5 का क्या पावर होना चाहिए था फैक्टर में, डिनोमिनेटर के फैक्टर में, पर इसमें क्या आ गया, आपका 3 आ गया। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसमें आपको बिना डिविजिबल किए, बिना डिवाइड किए इसको आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आपको पहले देखना होगा कि ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। तो ये आप इससे पहले जो भी क्वेश्चन पढ़े हो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में था, पर ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म करने का क्या तरीका है कि आपको एक ही टेबल में ये दोनों आना चाहिए। तो 6 और 15 3 का टेबल में आता है। 3 का टेबल में 6 कितना बार में आता है, 2 बार में आता, और 15 5 बार में आता है। तो इसको काट लेंगे। तो देखिए इसका डिनोमिनेटर जो है, आप क्या करते थे, डिनोमिनेटर फैक्टर होना चाहिए 2 और 5 का, या फिर सिर्फ 2 का होना चाहिए या फिर 5 का होना चाहिए, और 2 और 5 दोनों भी रहेगा तो चलेगा। तो ये देखिए 5 है, तो ये डिनोमिनेटर में 5 है, जो कि 5 खुद ही इटसेल्फ ही है, खुद ही आ गया है। तो इसीलिए हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। अब देखिए 5 नंबर में आपको दिया 1258 और 625। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसका ये देखिए ये इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, पर ये नहीं कटेगा क्योंकि ये 5 से जा रहा और ये 2 से जाएगा। तो ये दोनों एक टेबल से नहीं जा रहे, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले ही सही है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो मेरा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा, 4 to 5 आया। तो ये 2 और 5 का फॉर्म में आ गया है पावर। तो 5 का पावर 4 है, मतलब आपका 5 होना चाहिए फैक्टर डिनोमिनेटर का सिर्फ, या फिर 2 होना चाहिए। तो इसमें आपका सिर्फ 5 आया या फिर 2 आया, या फिर 2 और 5 दोनों होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ 5 आया, तो ये क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जिसे आप पहले क्वेश्चंस में पढ़े। अब देखिए हम 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में आपका क्या है, 277/210। तो इसको भी हम क्या करेंगे, पहले इसको हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में कर लेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म तो ये 77 7 का टेबल में आता है, और 21 7 का टेबल में आता है। तो 30 तो 11/30 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। अब हम 30 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें अब जब प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5 आया, मतलब इसका जो आया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसमें आपका 2 और 5 तो आ गया होगा, डिनोमिनेटर का जो फैक्टर था उसमें 2 और 5 तो आ गया, पर 3 भी आ गया। तो इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 3 आया इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, 2 और 5 रहता तो चलता, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता। पर अगर 3 और 3 आ गया बीच में तो नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और सिर्फ 5 रहता तब भी वो टर्मिनेटिंग हो जाता, 2 होता तब भी वो टर्मिनेटिंग हो जाता। पर अगर इसमें 5 और 2 है तो इसमें जैसे 5 और 2 है पर बीच में 3 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। चलिए अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में आपको क्या बोल रहा है, इसमें भी आपको विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, जो डिवीजन का मेथड है उसको बिना किए आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। ये वाला नंबर 987 और 10,500 को, तो जो हम इसको क्या करेंगे, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में
हम इसे याद रखिए, इसको सिंपलेट फॉर्म में बदलेंगे। जो भी आपको फ्रैक्शन में दे रहेगा नंबर को, उसको पहले सिंपलेट फॉर्म में बदलना है। सिंपलेट फॉर्म में बदलने के बाद आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन लेने के बाद आपको 2 इंटू 2 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी इसमें ये जो फॉर्म, ये किसका फॉर्म में, 2 का पावर और 5 का पावर, मतलब इसका फैक्टर सिर्फ 2 का फैक्टर है और सिर्फ 5 का फैक्टर है। ये ऊपर 2 इसलिए लिख दिए, 2 जो है 2 बार आया, 5 जो है 3 बार आया, तो ये इसीलिए ये 2 और 5 का फॉर्म में है, मतलब इसका सिर्फ 2 और 5 फैक्टर है, इसीलिए इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। अब हम तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि 5 नंबर में पहले आपको देखना है कि 8 डेसिमल एक्सपेंशन करना है इसमें, पर पहले देखना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे देखते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया 17/8 दिया, तो हम डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 8 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो मेरा इतना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 आया, यानी ये 8 जो है उस 2 का फैक्टर है और इसका 2 के छोड़ के और कोई भी इसका फैक्टर नहीं है, हेंस इट इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 2 का फैक्टर होना चाहिए या फिर 5 का फैक्टर होना चाहिए या फिर 2 और 5 दोनों का होना चाहिए, तब वो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर रहेगा उसका, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर नहीं है, ऐसा कुछ और है, 3 है या फिर 7 है, कुछ और आ गया डिनोमिनेटर में फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो कुछ और नंबर सब आ गया, तो उसको वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो चलिए दोस्तों, हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो हम इसको सबसे पहले डिवाइड देंगे, तो 8/17 को डिवाइड दिए तो 8 17 आता है, नहीं आता क्योंकि 17 से छोटा आता है, 16 2 बार में। अब इधर 17 को हम लिख सकते हैं 0.0000, कितना भी जीरो डाल सकते हैं, इधर जीरो डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इसलिए जीरो डालें क्योंकि हमको डेसिमल एक्सपेंशन करना है। डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स इसका जो रिमाइंडर है वो जीरो लाना है। तो इसका रिमाइंडर जीरो लाने के लिए हम क्या किए, 0.00 डाल दिए। अब ये पॉइंट को इधर डाल देंगे, उसके बाद ये जीरो उतार देंगे, फिर 10 आता नहीं आता, 1 बार में आता तो 8 लिख देंगे, फिर उसके बाद 10 में से 8 गया तो 2 हुआ, फिर एक जीरो उतार दिए, फिर 16 2 बार में आता, फिर उसके बाद 40। तो ये क्या हो गया, आपका टर्मिनेट हो गया, यानी कि ये बस 2.125 पॉइंट के बाद बस 3 नंबर आया, उसके बाद ये डेसिमल क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, यानी इसका रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा। तो ऐसा नंबर टर्मिनेटिंग कहलाता है, जो कि आपने पहले ही देख लिया डिनोमिनेटर को करके। तो अब देखते, चलिए दोस्तों देखते हैं 2 नंबर। इसमें आपको क्वेश्चन में दिया है कि 3125 को आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल प्रूफ करना। पहले उसके बाद हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। तो उस सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मेरे को कुछ ऐसा मिल जाता जो कि 5 का पावर 5 मिलता है। तो अगर 2 का पावर 5 रहेगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है किसमें, मतलब फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर 2 का फैक्टर, सारा फैक्टर 2 आए या फिर सारा फैक्टर 5 आए या फिर 2 और 5 दोनों मिक्सिंग में आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसको क्या हम कर सकते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन देखें कैसे करते हैं। यहाँ पे 3125 है, इसमें आपको 13 को डिवाइड देना है। तो 13 तो बहुत छोटा ही नंबर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 4 5 6 7 8 9 जितना मन है आप उतना जीरो डाल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, 13 के बाद का जीरो लेना है, तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट को इधर रख देंगे, उसके बाद एक जीरो ले लेंगे, पॉइंट को रखे जीरो ले लिए। अभी भी ये क्या 3125 130 से छोटा है, अभी इतने ही नंबर लिए हैं, तो इतने ही नंबर से अभी छोटा है। तो उसके बाद हम और क्या करेंगे, एक जीरो और लेंगे और यहाँ पे एक जीरो और लेंगे, तो ये हो जाएगा। अभी भी क्या हो गया 1300, यहाँ पे 3000 है, तो उसके बाद और एक जीरो डालेंगे और फिर एक जीरो और ले लेंगे। उसके बाद
हम देखेंगे कि हाँ ये आ रहा है तो कितना बार में आ रहा है, 4 बार में आ रहा है, तो 12,500 आ रहा है। जब इसको माइनस किए तो 500 आया, एक जीरो उतर गया, फिर 3,125 जो कि एक बार में आया। फिर इसको जब माइनस किए तो 1,875 आ रहा, तो उसको हम क्या कर दिए, फिर माइनस किए तो आया, फिर जीरो यहाँ उतारे, ये कितना 6 बार में आ रहा है। तो ये पूरी टर्मिनेट हो गया। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्वेश्चन में लिखा है 7/80। तो 80 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मेरे को ऐसा कुछ नंबर मिल जाएगा। तो इसमें आप साफ देख सकते हैं कि ये सिर्फ 2 का पावर और 5 का पावर ही है इसमें। तो 2 और 5 का सिर्फ पावर रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। 2 और 5 को छोड़ के अगर कोई और पावर रहता तो किसी और नंबर रहेगा, जैसे 3 रहेगा या फिर 4 रहेगा, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में आ जाता है, यानी कि वो फैक्टर हो गया है किसका, 3 का भी हो जाएगा। 3 से भी कट रहा, पर 2 और 5 से ही कट रहा है, और या फिर सिर्फ 2 से या फिर सिर्फ 3 5 से कट रहा है, तो उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन आप ऐसे कर लीजिएगा। अब चलिए हम देखते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर में आपका दिया है कि आपको 6/15 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 6/15 तो आपका पहले देखना होगा कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो इसको देखिए 6 और 15 जो है दोनों एक ही टेबल में जा रहा है, जो कि 3 है। तो 3 से जा रहा है, तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो 2/5 आ गया। देखिए 5 तो खुद ही इसका डिनोमिनेटर अगर लेंगे, इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 आएगा। तो 5 खुद ही आ जा रहा है डिनोमिनेटर में, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड दे देंगे। तो डिवाइड देने के बाद मेरा कुछ ऐसा आ जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन कर देंगे। अब चलिए हम देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में आपका क्या दिया हुआ, 2 to the power 2 दिया हुआ है, इंटू 7 डिवाइडेड बाय 5 to the power 4। तो 5 to the power 4 तो नीचे डिनोमिनेटर में चल ही रहा है। आपका क्या चाहिए, 2 to the power कुछ चाहिए, कुछ भी हो सकता है, 2 to the power कुछ भी हो सकता है, और 5 to the power कुछ भी हो सकता है। तो आपको तो 5 to the power मिला ही हुआ है, तो ये डिनोमिनेटर में 5 to the power 4 है, इसीलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसको हम क्या कर देंगे, फिर जब टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो हम इसको फिर इंटू कर दें। 4 बार इंटू किए तो 625 आया, और ऊपर का जब सॉल्व किए तो 28 आया। जब इसको सॉल्व किए तो डेसिमल एक्सपेंशन 0.448 आया। चलिए अब 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में आपको क्या बोला है कि आपको राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर। आपको पहले डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर दिया हुआ रेशनल नंबर का, उसका डिनोमिनेटर लिख लेना है। किस फॉर्म में लिखना है, 2 to the power m या और इंटू 5 to the power m n के फॉर्म में लिखना है। मतलब आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा उसका डिनोमिनेटर का, वेयर m n और जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। हैंस राइट इट डेसिमल एक्सपेंशन अगर है तो उसके बाद हाँ वो तो रहेगा ही नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि अगर तो उसके बाद हैंस राइट इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑन विदाउट एक्चुअल डिवीजन। बिना डिवीजन किए आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन करिएगा। तो ये बोला है क्वेश्चन को, तो बिना डिवीजन किए बोल रहा है, हम डिवीजन इसमें नहीं करेंगे, यानी डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो डिवीजन नहीं करेंगे। तो फ्रैक्शन को देख लीजिए, फ्रैक्शन ऐसा है। फिर इस सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, क्योंकि हमको 2 to the power m और 5 to the power n में दिखाना है। तो देख लीजिए, कर लिए तो ऐसा कुछ आया, 2 to the power 3 आया और 5 to the power 4 आया। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्या करना है, ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल प्रूफ हो गया, क्योंकि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन उसमें 2 का पावर ही है और सिर्फ 5 का पावर ही है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब हम इसका क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन बोला है। यहाँ पे देख लीजिए विदाउट एक्चुअल डिवीजन बोला है। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन कैसे करेंगे, हम इसको भी 2 से इंटू कर देते हैं, इसको भी 2 से इंटू कर देते हैं। रियल में तो हम इससे कुछ इंटू ही नहीं कर रहे, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। असलियत में हम इससे 1 ही इंटू कर रहे हैं। तो हम इससे 2 इंटू कर दे रहे हैं, इससे भी 2। अगर हम नीचे इंटू 2 कर रहे हैं तो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 5000 को 2 इंटू करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जब भी नीचे में कुछ 100 या फिर 10th या फिर 00 वाला डिजिट जब रहता है, 001 100 10,000 10 लाख 10, तो जो भी 10th वाला रहता है डिजिट्स, वो डेसिमल एक्सपेंशन करने में बहुत इजी हो जाता है। अगर ऊपर में आपका 2 है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 2
तो दो दो डिजिट है तो आप ऊपर का 2 डिजिट गिन के, यहाँ तो सिर्फ एक ही डिजिट हो तो एक जीरो लगा के फिर एक जीरो ऐसे करके तो आराम से कर सकते हैं। तो उसी टाइप का ही है। तो 1 2 3 4 4 है तो यहाँ पे से गिनेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे हम पॉइंट डाल देंगे। तो चलिए ये 6 नंबर हो गया। अब हम देखते हैं तो 7 नंबर में आपको क्या करने बोल रहा है कि आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना है। और डेसिमल एक्सपेंशन करने के बाद किसका डेसिमल एक्सपेंशन करना, 1/7 का। उसके बाद 2/7 का करना, 3/7 का करना, 4/7 का करना, 5/7 का करना, 6/7 का करना, इसके मदद से। तो देखिए पहले हम 1/7 का कर देंगे तो कुछ ऐसा आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इसमें आपका ये रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, सॉरी डेसिमल नंबर है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। तो जिसमें इसमें रिपीट क्या हो रहा है आपका 1 4 2 8 5 7 जो है बार बार आपका रिपीट होते रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग नंबर है। तो रिपीटिंग नंबर है तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये चीज़ रिपीट हो रहा है तो सिंस इट इज़ ए रेकरिंग तो हम क्या करेंगे 2 इंटू, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7, 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। 2 इंटू 1/7 लिखेंगे तो क्या होगा 2/7 आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा ना। 2 इंटू 1/7 लिखेंगे आ जाएगा ना। तो 1/7 तो हम निकाल लिए, तो 2 से इंटू कर देंगे इनको। तो इस चीज़ को जितना भी है 0.142857 को तो जब इंटू करेंगे तो मेरा आ जाएगा 285714 आ जाएगा। अब हम इसको इंटू 3 को भी उसी तरह करेंगे, 3/7 को, 3/7 को क्या करेंगे 3 इंटू 1/7, 1/7 का हम अभी डेसिमल एक्सपेंशन किए इतना लंबा, तो हमको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया जो रेकरिंग हो रहा उसको हम 3/7 से इंटू कर देंगे। तो इंटू करने के बाद ये आया, ये आपका, इसमें भी आप रेकरिंग का साइन, इसको ये जो बार है बार का साइन को हम रेकरिंग साइन बोलते हैं कि ये बार बार रिपीट ही होते रहता है, रेकरिंग होते रहता है, रिपीट होते रहता है। अब 4/7 को हम ऐसे लिख देंगे 4 इंटू 1/7, 1/7 का जो वैल्यू यहाँ बैठा देंगे 4 से इंटू कर देंगे ये आ जाएगा। फिर 5/7 को 5 इंटू 1/7 इसको इंटू कर देंगे ये आ जाएगा। फिर 6/7 1/7 का वैल्यू बैठा देंगे 6 से इसको इंटू कर देंगे ये आ जाएगा। तो आप कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल आपको करना पड़ेगा इसमें, इंटू तो कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम 8 नंबर में, 8 नंबर का क्वेश्चन में। दोस्तों चलिए अब देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। तो 8 नंबर का क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस करना है p/q के फॉर्म में, जहां p और q जो होता है आपका इंटीजर होगा और q जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। किसको एक्सप्रेस करना है ऐसा फॉर्म में, रेशनल नंबर फॉर्म में किसको एक्सप्रेस करना है, इस चीज़ को 0.3 को रिप्रेजेंट करना है। 0.3333 मतलब 3 रेकरिंग है इसमें, 3 जो है बहुत बार आ रहा है, लगातार आते ही जा रहा है 3, तो उसको आपको रिप्रेजेंट करना है। आप तो इसको आराम से रिप्रेजेंट कर देंगे, 0.2 को तो आप आराम से रिप्रेजेंट कर देंगे रेशनल नंबर में, यानी कि p/q के फॉर्म में आप आराम से इसको नहीं कर सकते। जैसे हम इसका क्या करेंगे, पॉइंट के बाद बस एक ही नंबर है तो नीचे हम क्या करेंगे 10 लिख देंगे और ये 10 ये पॉइंट हट जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। तो ये p/q के फॉर्म में आ गया 1/5, ये तो p/q के फॉर्म में आ गया। तो सिंपल डेसिमल को हम आराम से क्या कर सकते हैं p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। पर ये केस अलग है क्योंकि इसमें आपको दिया है रेकरिंग नंबर, एक नंबर जो है ये पॉइंट के बाद वो रिपीट हो रहा है, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी मेथड से एकदम सारा मैथ बन जाएगा, एक तो समझ लीजिए अच्छा से सब बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट मानेंगे कि x होगा कोई फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है 1/3 1/2, तो x कुछ भी हो सकता है, वो किसके इक्वल होगा 0.3 के इक्वल होगा, 333 के इक्वल होगा क्योंकि 3 यहाँ पे रेकरिंग है। अब चलिए, तो यहाँ पे आपका एक ही नंबर रेकरिंग हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर रेकरिंग हो रहा है तो हम बस 10 से इंटू करेंगे। अगर 2 नंबर रेकरिंग होगा तो हम 100 से इंटू करेंगे। अगर 3 नंबर रेकरिंग होगा तो 1000 से इंटू करेंगे। और 4 नंबर रेकरिंग होगा या फिर रिपीटिंग होगा तो हम 10,000 से करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि मेरा जो अंतिम वाला नंबर है वो क्या हो जाए कैंसिल कर दे, जिससे इंटू करके जो जैसे ये चीज़ है ये आपका एक इक्वेशन बना हुआ है, ठीक है। अब जब हम इसको
एक बार रेकरिंग हो रहा तो 10 से इंटू कर देंगे, इसी को हम क्या करेंगे 10 से इंटू करेंगे, इस चीज को हम क्या करेंगे 10 से इंटू कर देंगे। तो 10 से जब इंटू किए तो ये x जो था वो 10x हो गया, और जब इसको हम इंटू किए तो 3.33333 हो गया। आप कितना भी 3 लिख सकते हैं। तो ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे 1 को 2 से माइनस कर देंगे, तो 2 से माइनस कर देंगे यानी कि 10 को x से माइनस करेंगे, तो 10 को x से माइनस किए तो 9x आया। फिर इससे माइनस करेंगे तो 3.333 को माइनस करेंगे 0.333 से, तो देखिए इस समय आपका क्या हो रहा है, एक 3 बच जा रहा है, एक 3 जो है आपका बच जा रहा है, और बाकी जितना भी 3 था रेकरिंग वाला वो क्या है इस नंबर से इधर भी आपका आते जा रहा 3 इधर भी आपका आते जा रहा 3 1 नंबर में देखिए ना 3 आ रहा, तो ये सब क्या हो जा रहा है कट हो जा रहा है, तो सारा चीज ये कट हो जा रहा है, तो ये आपका 3 आया। अब क्या कर सकते हैं x इक्वल टू 3/9 लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू ये कट जाएगा तो 1/3 बचेगा, तो 0.3 जो होता है 1/3 के इक्वल होता है। तो यही इसमें एक मेन चीज है, आपको क्या करना है सबसे पहले देखना है कितना नंबर रेकरिंग हो रहा है, उस हिसाब से आपको देखना होगा कि हम 10 इंटू करें या 100 इंटू करें या 1000 इंटू करें। अगर दो रेकरिंग नंबर है तो 100 इंटू करिएगा, 3 रेकरिंग नंबर है तो 1000 इंटू करिएगा। तो जितना रेकरिंग नंबर होगा उतना आप उसको उसमें इंटू करेंगे तो क्या होगा आपका वो जो रेकरिंग नंबर है वो आगे आ जाएगा। आपको थोड़ी ना पहले पता चल जा रहा है कि 3 ही रेकरिंग नंबर है, सबसे पहले आपका 3 आया होगा फिर ना 3 आया होगा पॉइंट में। जैसे हम अगर 3 इसको डिवाइड देते हैं तो क्या होगा, पहले 0.3 ये आपका 3 आ गया, 3 आ गया। अभी तो आपको पता नहीं कि आगे क्या आने वाला है, जब इसको आप यहाँ से माइनस किए तो ये 1 आया फिर 0 उतरा, अब आपको पता चल रहा है कि 3 अब रिपीट होगा। तो इस चीज को हमको आगे ले आना है, तो इसको आगे ले आने के लिए एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम क्या करते हैं 10 से इंटू करते हैं। बस इस चीज को यही चीज को अगर आप समझ जाएंगे तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है तो सबको देखेंगे तो आराम से हम इसको आराम से सॉल्व करेंगे। अब चलिए 2 नंबर देखते हैं, तो 2 नंबर भी वैसी है आपका 5.2 रेकरिंग, ऊपर में बार है यानी कि आपका जो है 5.2 जो है 2 नंबर है, 5 नहीं रिपीट हो रहा, 2 जो है वो रिपीट हो रहा, और ये इधर वाला तो रियल नंबर है, सॉरी रियल नहीं है नेचुरल नंबर है। तो इधर डेसिमल वाला, डेसिमल पॉइंट के बाद जो है 2 जो होगा आपका रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा तो कितना ठो नंबर रिपीट हो रहा, बस एक ही नंबर रिपीट हो रहा। तो आपको क्या पहला जो 2 आया होगा तो उसको तो आपको साथ में लेना होगा, तो उसको लेने के लिए आपको क्या करना होगा 10 इंटू करना होगा, क्योंकि एक ही रिपीट हो रहा ना, तो एक रिपीट हो रहा तो आप क्या करेंगे इसको भी 10 से इंटू कर देंगे, इसको भी आप 10 से इंटू कर देंगे। तो जब आप उसको 10 से इंटू करेंगे तो आपका 52.2222 आ जाएगा, और ये फिर ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे, 1 को 2 से माइनस कर देंगे, तो इससे माइनस करेंगे तो इससे माइनस करेंगे, तो इसको पहले रखेंगे इसको बाद में रखेंगे, सामने जो है उसको पहले उसके बाद ये बड़ा है तो इसको इससे माइनस करेंगे। तो देखिए कैसे माइनस किया मैंने, 10 में से x गया तो 9x हो गया, और 52.222 में से जब माइनस किए तो 5.222222, तो इधर जितना भी रेकरिंग था वो रेकरिंग कट गया। तो रेकरिंग कट जाने के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं 10 से इंटू 100 से इंटू 1000 से इंटू, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो भी हमारा रिपीटिंग नंबर हो वो पूरा एलिमिनेट हो जाए, पूरा कट जाए, ऐसा करते हैं। तो आप इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे कि हमको रिपीटिंग नंबर को एलिमिनेट करना है और कुछ ऐसा नंबर बनाना है जो कि आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अब चलिए 3 नंबर देखते हैं। तो 3 नंबर में आपका देखिए दो नंबर रिपीटिंग है, तो 2 नंबर रिपीटिंग है, तो यहाँ पे आपका 0.400 तो आपका 2 नंबर रिपीटिंग है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। आपका 2 नंबर रिपीटिंग है तो आप इसको 100 से इंटू करेंगे, तो 100 से इंटू करेंगे तो इसको 100 से इंटू कर दिए, इसको भी 100 से इंटू कर दिए। अब इसको इससे माइनस कर दिए, तो 100 से माइनस किए तो 99 आ गया, फिर इसको इससे माइनस किए तो जितना भी रेकरिंग था वो कट गया, 40/99 आ गया। तो
यहाँ तक आपका 3 नंबर तक आपका सिंपल वाला चल रहा था। तो जब भी आपका रेकरिंग दिए रहेगा और तो आप इस मेथड से चल सकते हैं। अब चल इसको देखिए क्या है कैसा है। 4 नंबर में आपको बोल रहा है कि 0.4 एक नंबर है जो कि नहीं रिपीट हो रहा और एक नंबर जो है रिपीट हो रहा। तो इस केस में बस आपको थोड़ा ही सा दिमाग लगाना होगा। तो बस याद रखिएगा जो डेसिमल नंबर आपको दिया रहेगा, अगर उसमें सारा नंबर जो भी नंबर डेसिमल के पॉइंट के बाद है सब रिपीटिंग वाला ही है, तो आप सिंपल वही 10 इंटू 100 इंटू 1000 इंटू कर सकते हैं। पर अगर एक तो भी नॉन रिपीटिंग नंबर हो, यानी जो रिपीट नहीं हो रहा वो नंबर हो, तो थोड़ा सा थम जाइएगा। थम के आप सोचिएगा पहले हमको इसको एलिमिनेट करना है। तो इसको एलिमिनेट करना मतलब एक टू है जो कि नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो नॉन रिपीटिंग नंबर है एक टू है, तो इसको हम 10 से इंटू करेंगे। तो 10 से इंटू करेंगे तो 10 से इंटू किए तो इतना आ गया x मान लिए। पहले आप मान लीजिएगा x इक्वल टू कोई फ्रैक्शन है इसके इक्वल। अब इसको हम 10 से इंटू किए, इसको भी 10 से इंटू किए, तो नॉन रिपीटिंग नंबर मेरा लेफ्ट में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको, अब कितना ठू आपका रिपीटिंग नंबर है, तो रिपीटिंग नंबर भी एक ही ठू है, तो फिर हम क्या करेंगे 10 से इंटू करेंगे। तो 10 से इसको इंटू करिएगा, उसको नहीं कीजिएगा। तो इसी को इंटू करेंगे तो 10x इंटू एक्स, तो आपका 100x हो जाएगा और ये 4777 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करिएगा, इसको इससे माइनस नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप इसको इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका 0.47777 तो रहेगा ही, पर ये जब माइनस करेंगे तो 77 कट नहीं पाएगा। तो अगर आपको पता चल जाएगा कि कुछ 7 नहीं कट पा रहा है तो आप समझ जाइएगा आप गलत बना रहे हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है इससे इसको माइनस कर देना, तो इसको इससे माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 10। 100 में से 10 गया तो आपका आया 90, और इसको इससे माइनस किए तो आपका आया 43। देखिए इसमें सारा एलिमिनेट हो गया, जितना भी रेकरिंग था आपका, जितना भी रेकरिंग था वो सारा एलिमिनेट हो गया, तो सब एलिमिनेट हो गया, तो 43/90 आया। अब चलिए अब हम 5 नंबर देखते हैं। तो 5 नंबर में आपको क्या बोल रहा है, इसमें भी वही टाइप का क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन देखे हम। इसमें आपको क्या बोल रहा है कि 0.134 है, इसमें 34 आपका रिपीटिंग है, पर एक नंबर जो है वो नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो सबसे पहले नॉन रिपीटिंग नंबर को लेफ्ट में लाएंगे, पॉइंट का लेफ्ट में लाएंगे। तो पॉइंट का लेफ्ट में लाने के लिए हम क्या करेंगे 10 से इंटू करेंगे। एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग है ना, इसीलिए 10 से इंटू कर रहे हैं, तो 1 नॉन रिपीटिंग के लिए 10 से इंटू कर रहे हैं। अब इसी चीज़ को, अब उस चीज़ को भूल जाइए, वो जो क्वेश्चन में x इक्वल टू आप ये चीज़ माने थे, अब इससे आपको काम चलाना। तो ये चीज़ आपको कर लिए, इसको इस 10 से इंटू किया तो इतना आया, इसको इससे इंटू किया तो इतना आया। अब क्या करना है, रिपीटिंग नंबर को एलिमिनेट करना। रिपीटिंग नंबर को एलिमिनेट करना मतलब कि पॉइंट को इधर लाना। तो पॉइंट को इधर लाने के लिए हम क्या करेंगे, कितना ठो रिपीटिंग नंबर है, तो आपका 2 नंबर रिपीटिंग है, तो 2 नंबर रिपीटिंग है, तो हम इसी में इसको 10 से 100 से इंटू कर देंगे, क्योंकि 2 नंबर रिपीटिंग है ना। फिर उसके बाद इसको भी 10 से 100 से इंटू कर देंगे, तो ये इतना आ जाएगा। तो अब इसको 2 से 1 को 2 से माइनस कर देना है, तो इसको इससे माइनस कर देना, तो 1000 को इससे माइनस कर दिए तो मेरा इतना आया। 10 से माइनस किए तो फिर इसको इससे माइनस किए तो इतना आया। तो देखिए आपका जो भी रिपीटिंग नंबर है वो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये जो कितना 134 में से 1 गया तो 133 आ गया। तो जब भी आपका सारा रिपीटिंग नंबर कट जा रहा है, आप जब माइनस कर रहे हैं तो रिपीटिंग नंबर सब कट जा रहा है, तो समझिए आप सही बना रहे हैं। अगर आपका रिपीटिंग नंबर नहीं कट पा रहा है तो आप समझिए आपका गलत बन रहा है। तो x इक्वल टू 133/990 आया। तो एक ही रास्ता है, आप इस चीज़ को याद रखिए। जब ऐसा डेसिमल नंबर दिया रहे जिसमें सब रिपीटिंग नंबर ही रहे, तो जितना रिपीटिंग नंबर है उतना ही गिन के 100, 10, 1000 लगा लीजिएगा। और जब नॉन रिपीटिंग रहे और एक रिपीटिंग रहे, तो नॉन रिपीटिंग के लिए 10, अगर एक नॉन रिपीटिंग है तो 10 इंटू करेंगे, 2 नॉन रिपीटिंग है तो 100 इंटू करेंगे। फिर उसके बाद उस नंबर को रख के इक्वेशन 1 बना के फिर उसके बाद दूसरा का देखेंगे कि रिपीटिंग नंबर कितना है, तो उससे इसको इंटू करेंगे, जो अभी आप कर चुके हैं जैसे यहाँ पे किए, इसको फिर इंटू करेंगे। तो यहाँ पे आपका 2 रिपीटिंग डिजिट था तो 100 से इंटू कर दिए, फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं 6 नंबर।
चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में आपका क्या है, तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में आपको क्लासीफाई करने बोल रहा है कि रेशनल नंबर है कि नहीं है या फिर इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर आप तो जानते ही हैं कि क्या होता है, जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। और जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। और जिनको नहीं कर सकते उनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। और इरेशनल नंबर का अगर डेफिनेशन आपसे कोई पूछेगा तो आप सिंपल उसको बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं √23 पहला क्वेश्चन दिया है कि ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो √23 तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन सा है, आपका 1 हो जाता है, आपका 4 हो जाता है, आपका 9 हो जाता है, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो ये है नहीं, तो आपको क्या करना है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं रहेगा अगर उसके ऊपर रूट है तो वो सिंपल ही इरेशनल नंबर हो जाता है। तो ये इरेशनल नंबर है, इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर आप इसका रूट निकालेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आएगा, मतलब उसका डेसिमल एक्सपेंशन करने जाएंगे तो नंबर आते ही जाएगा और कभी भी ऐसा नंबर नहीं आएगा कि वो रिपीट होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब चलिए देखते हैं, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको पहले ही दिख रहा है। 225 किसका स्क्वायर है, आपका स्क्वायर रूट 225 का याद ही होना चाहिए क्योंकि आप 9 क्लास में हैं। तो 15 का रूट है, तो 15 इंटू 15, तो जब जोड़ा मिल गया तो रूट हट गया 15, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। 15/1 लिखने से कोई इसमें चेंजेस थोड़ी ना हो रहा है, क्योंकि 1 से हम अगर 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड देते हैं तो वो तो वही नंबर रहता है ना। 1 से 15 बार में आएगा तो फिर 15 लिख दीजिए। तो 15/1 इसलिए लिखे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना था ना, तो इसीलिए रेशनल नंबर फॉर्म में लिखना था। तो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट। सो √25 इज ए रेशनल नंबर। अब चलिए हम देखते हैं 0.3796 क्या रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो इसका डेसिमल इसका हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जो है 1 2 3 4 चार नंबर है, तो हम 4 जीरो दे के एक 1 लगा देंगे तो ये हो गया। तो हम इसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन है ये, तो ये सिंपल फ्रैक्शन है डेसिमल वाला, तो आप इसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये रेशनल नंबर है। तो चलिए अब हम देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में आपको क्या बोल रहा है, 7.478 फिर 478। तो इसमें आपका ये जो नंबर है ये रिपीट हो रहा है, ये बार बार हो रहा है। तो रिपीटिंग नंबर को भी आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इससे पहले जितना भी आप 8 नंबर का क्वेश्चन बनाए थे सब आप उस पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे थे। तो इसमें आप जो लेफ्ट में उसको तो कुछ करना नहीं है। इसमें देखिए सारा जो पॉइंट के बाद जितना भी नंबर है वो क्या है, रिपीटिंग नंबर है। तो ये बहुत आसान है क्योंकि सब रिपीटिंग नंबर है, एक तो भी नॉन रिपीटिंग नहीं है। तो रिपीटिंग नंबर है, कितना टू रिपीटिंग नंबर है आपका, 3 टू रिपीटिंग नंबर है। तो 3 टू रिपीटिंग नंबर है तो हम क्या करेंगे, 1000 से इंटू कर देंगे। जितना रिपीटिंग नंबर रहेगा उतना जीरो रहेगा और सामने में 1 रहेगा। तो देखिए 3 रिपीटिंग है तो 1000 से इंटू कर दिए, तो 1000 से इंटू कर दिए इसको, तो मेरा इतना आया 1000x, और इसको इतना आया। जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं, ये इस चीज़ को इससे, इसको इससे, तो मेरा जितना भी है रिपीटिंग नंबर वो कट जाता है और मेरा x इक्वल टू इतना आ जाएगा। तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम बस आपको दिखाने के लिए पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए हम इसको सॉल्व करके दिखाएं। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। अब चलिए हम 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में क्या दिया है, 1.10 फिर 100 फिर 100 फिर 10। तो ये क्या हो रहा है, आपका नॉन रिपीटिंग नंबर है। ये आपका नॉन रिपीटिंग नंबर है, मतलब रिपीट तो हो ही नहीं रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, आगे और आते जा रहा है। 3 ठो डॉट जहाँ दिख जाएगा आप समझ जाइए और आगे आ रहा है। और उस डेसिमल नंबर को देखिए क्या उसमें रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा, तो आप सिंपल उसको लिख दीजिए इरेशनल नंबर है। रिपीट नहीं हो रहा ना, 10 हो रहा, फिर 100 हो रहा, फिर 1000 हो रहा, फिर 10,000 हो रहा, फिर लाख हो रहा, तो ये नहीं रिपीट हो रहा है। तो रिपीट ही नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर है। तो चलिए अब हम 6 नंबर देखते हैं।
6 नंबर में आपको क्या करना है, हमको x लेके x इक्वल टू ये बोल रहा है प्रूफ, आपको वही चीज़ करना है, p बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिखना। अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये रेशनल नंबर है, अगर नहीं लिख पाते हैं तो ये इरेशनल नंबर है। तो अब देखिए इसमें कितना तो रिपीटिंग हो रहा है, ये 4 5 6 रिपीटिंग हो रहा, और क्या नॉन रिपीटिंग नंबर भी है डेसिमल पॉइंट के बाद, हाँ एक है। तो एक है तो सबसे पहले एक नॉन रिपीटिंग के नंबर के लिए हम इसको 10 से इंटू कर देंगे। अब इस चीज़ को इक्वेशन 1 मान लीजिए, अब पहले इसको भी मानते थे अब इसको मानना है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, कितना ठो रिपीटिंग नंबर है, तो रिपीटिंग नंबर आपका 3 ठो है, तो 3 रिपीटिंग नंबर है तो आप 3 से इंटू कर दीजिए, तो मतलब 1000 से इंटू कर दीजिए। 1000 सब जब इंटू करेंगे तो पॉइंट राइट की साइड चल जाएगा, 3 पॉइंट कूद जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा। अब इसको इससे माइनस कर दीजिए तो आपका इतना कुछ नंबर आएगा। तो इधर देखिए इसका जो 4 5 6 आ गया है पॉइंट के बाद, तो इसका जितना भी 4 5 6 आने वाला है वो सब कट जाएगा, कट हो जाएगा। अब x इक्वल टू आपका इतना आ जाएगा, तो इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये रेशनल नंबर है। अब लिखते हैं लास्ट 10 नंबर है जिनका कुछ पार्ट सब बचा हुआ है, उसको भी कर लीजिए। तो 10 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक इरेशनल नंबर डालना है, रेशनल नंबर नहीं डालना, इरेशनल नंबर डालना है। किसके बीच में, 1/3 के बीच में और 1/2 के बीच में डालना है। 1/3 के बीच में डालना है, 1/2 के बीच में डालना है। तो 1/3 के बीच में हम कैसे डालेंगे रेशनल नंबर, 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन कर देंगे तो कुछ ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे यानी उसको डिवाइड देंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो सो देयर आर इनफिनाइट रेशनल नंबर पॉसिबल है किसके, 0.33। इसको पहले क्या करेंगे, लाइक डेसिमल प्लेसेस में बदल देंगे। लाइक डेसिमल प्लेसेस मान लीजिए आपका 0.5 है और यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे 500 है। तो लाइक डेसिमल प्लेसेस क्या होता है, जैसे यहाँ 500 दिया हो, 0.500 है, तो ये पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो इसको भी 3 नंबर बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं लाइक डेसिमल बदलना। तो लाइक डेसिमल में बदल लीजिए। हम तो जानते हैं बार बार 3 आएगा, तो हम चलिए हम 2 to 3 मानते हैं, और यहाँ पे भी 2 नंबर ले लेते हैं, पर इसके बाद तो कुछ सिर्फ 0 ही आने वाला है, क्योंकि 0.0000 लिख सकते हैं ना 10 को 0.00, तो ये तो पहली बार में चले गया 10। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, नहीं सॉरी, यहाँ पे पॉइंट बहुत सारा 0 था, तो वो 0 क्या हो जाता है, इधर ट्रांसफ़र हो जाता है। नहीं समझ में आ रहा तो हम इसको अच्छे से क्लियर कर देते, जैसे ये 2 तो 1.0000 लिख सकते हैं ना, तो इसको तो जा नहीं रहा, तो हम क्या किए थे, पॉइंट ले लिए, फिर तब ना हम 10 उतारे तो 5, तो अब इधर जो 0 बचा है उसको हम बहुत सारा लिख सकते हैं, तो उसमें से हम कितना ठो लिखेंगे, हमको सिर्फ 2 ठो जरूरत है, तो 2 ठो लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका 33 हो गया, यहाँ पे आपका 50 हो गया, सॉरी। अब 50 और 33 के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर पॉसिबल है, तो 50 और 33 के बीच में आप 40 लिख सकते हैं, आप 34 लिख सकते हैं, आप 35 लिख सकते हैं। तो पहला नंबर लिख लीजिएगा आपका जो मर्जी। तो मैं यहाँ पे 40 लिखा हूँ। 40 लिखने के बाद याद रखिएगा दोबारा 40 दोहराइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ इरेशनल नंबर पूछ रहा है, इरेशनल नंबर जो कि रिपीट ना हो और टर्मिनेट ना हो, तो रिपीट करना नहीं है। तो 40 के बाद हम 400 लिखें, 400 के बाद 4000 लिखें, 4000 के बाद, तो ऐसे करते करते हम इसको 3 डॉट दे दिए कि आगे और आते जाएगा, तो ये आपका बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। अब चलिए आप देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में एक इरेशनल नंबर जो कि 2/5 और 1/2 के बीच में लिखने बोल रहा है। तो 2/5 के बीच में, तो इसको पहले डेसिमल एक्सपेंशन कर लेंगे, इसको भी डेसिमल एक्सपेंशन कर लेंगे, दोनों को लाइक टर्म में लाइक डेसिमल नंबर में ले आएंगे। लाइक डेसिमल में ले आने के बाद हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर पॉसिबल है। तो यहाँ पे -0.40 है, -0.30, -0.20, -0.10, फिर उसके बाद क्या आपका 0, फिर उसके बाद आपका 10, 20, 30, 40, 50। तो इसके बाद बहुत सारा इरेशनल नंबर पॉसिबल हो सकता है, तो हम इसमें से 20 ले लिए। तो 20 के बाद 40, 50, -40 से लेके 50 के बीच में आप कुछ भी डाल सकते हैं। आप -30 भी डाल सकते हैं, 30 डाल दिए, उसके बाद रिपीट मत करिएगा, कुछ भी नंबर डाल दीजिएगा पर रिपीट मत करिएगा, पॉइंट कर दीजिएगा। मैं यहाँ 20 लिया हूँ, 20 के बाद 200, 200 के बाद 2000 है, उसके बाद मैं पॉइंट डाल दिया हूँ, तो ये इरेशनल नंबर है। अब चलिए हम अब इसका 3 नंबर देखते हैं। तो 3 नंबर में आपका क्या है, इरेशनल नंबर पुट करना है 0.0
और 0.1 के बीच में। तो 0.0 और 0.1 के बीच में तो आपका इन्फिनाइट रेशनल नंबर पॉसिबल है। तो इन्फिनाइट रेशनल नंबर पॉसिबल है तो 0.0 और 1, यानी इधर 10 है इधर 0 है, तो 10 के बीच में हम 6 लिख सकते हैं। 0.06 तो इसके अंदर ही आएगा क्योंकि यहाँ 10 है यहाँ 0 है, तो ये 6 हो जाएगा उसके हिसाब से लाइक डेसिमल के नंबर। उसके बाद आप यहाँ पे बिना रिपीट किए बिना टर्मिनेट किए नंबर लिख दीजिए। बिना टर्मिनेट किए मतलब 3 डॉट दे दीजिएगा, बिना रिपीट किए मतलब 6 लिख, यहाँ तक हो गया आपका। फिर इसको 0 डालिएगा, फिर 6 लिख के फिर 3 0 डालिएगा, इसे करके। तो उसके बाद हम 2 इरेशनल नंबर, अब 2 इसका। तो चलिए दोस्तों 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर भी आपको इरेशनल नंबर ही डालना है, पर किसके बीच में डालना है, 2 और 3 के बीच में डालना है। तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √4। √4 क्या होता है, 2 ही होता है। √9 और 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √9। √9 क्या होता है, 3 होता है। तो आप जानते हैं √4 के बाद आप 5 के ऊपर रूट्स लगा दीजिए, 6 के ऊपर रूट लगा दीजिए, 7 के ऊपर रूट लगा दीजिए, 8 के ऊपर रूट लगा दीजिए, 9 के ऊपर रूट। तो ये आपका तो 3 है, ये आपका तो 2 है ना। पर ये और ये नंबर जितना भी है ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी 2 × 2 करने से जोड़ा मिल जा रहा तो 2 रूट हट जाता है, पर इन सब का नहीं मिल पाता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इनमें से आप कोई सा भी इरेशनल नंबर इनमें डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें √5 और √6 डाल दिया। अब चलिए हम देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में आपको क्या बोल रहा है, 4/9 और 7/11 के बीच में 2 इरेशनल नंबर डालना है। तो सबसे पहले जब भी फ्रैक्शन दिया रहेगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन कर लीजिए, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन कर लीजिए। इसको लाइक डेसिमल में 2 डिजिट तक लेते हैं, इसको भी लाइक डेसिमल में 2 डिजिट तक लेते हैं। ये 44 है 63, 44 और 63 के बीच में आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए। आप 45 ले सकते हैं, 45 0.45 लिख दीजिए, और उसके बाद अपने मन से बिना टर्मिनेट होते बिना रिपीट होते नंबर लिख दीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 2 पहला लिखा है 44 और 63 के बीच में। मैं 2 इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको सोचा लाइक डेसिमल में बदल लूँ। लाइक डेसिमल होता है जैसे अगर 0.4 दिया हुआ है, इधर 0.50 दिया हुआ, तो ये दोनों को पहले लाइक डेसिमल में बदलना। लाइक डेसिमल होता है जैसे कि पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो इधर भी 2 नंबर डाल सकता हूँ, वही चीज़। तो पीछे हम बताएं वही चीज़ है। तो ये क्या हो गया आपका 50 हो गया, 50 हो गया क्योंकि ये दोनों के बीच में आता है 50 के बाद आप कोई सा भी नंबर डाल दीजिए। तो यहाँ पे ऐसा नंबर डालिएगा जो रिपीट ना हो और उसके बाद टर्मिनेट भी ना हो, यानी लास्ट में 3 डॉट डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद 0.60 डाल दिया मैंने, 60 डाल के फिर उससे ध्यान रखिएगा कि रिपीट ना हो और टर्मिनेट ना हो। अब चलिए हम देखते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर में आपको क्या बोल रहा है, रेशनल नंबर डालना। तो कंफ्यूज ना होइएगा, इसमें रेशनल नंबर बोला है। तो रेशनल नंबर थोड़ा आसान ही होता है। तो देखिए √2 को हम लिख सकते हैं, √2 का वैल्यू हम यहाँ पे लिखे हैं 1.4142। 8 क्लास में आप निकालना सीखे ही होंगे √2। फिर उसके बाद √3 का वैल्यू क्या होता है 1.73200। तो ये 0 और कुछ नंबर आता है जो कि रिपीट नहीं हुआ, तो ये सब और भी आते जा रहा। तो ये इरेशनल नंबर है। तो इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, एक रेशनल नंबर लिखना। तो एक रेशनल नंबर कुछ भी डाल दीजिए, 1.4 के और 1.7 के बीच में कोई भी रेशनल नंबर डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पे 1.5 डाल दिया, आप 1.6 लिख सकते हैं। आप 1.7 नहीं लिखिएगा क्योंकि 1.4 और 1.7 के बीच में ही बोला है, तो 1.6 लिख सकते हैं, 1.63 लिख सकते हैं। मतलब ऐसा नंबर लिखिएगा जो कि रिपीटिंग हो और टर्मिनेटिंग हो। नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग टर्मिनेटिंग मत लिखिए क्योंकि यहाँ रेशनल नंबर पूछा। अब चलिए देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में आपको क्या करना बोला है, 12 रूट और √15 के बीच में आपको एक रेशनल नंबर डालना बोला, 2 रेशनल नंबर डालने बोला। तो 2 रेशनल नंबर यानी कि आपका √12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, और 4 का क्या होता है आपका √2 होता है, तो 2 √3 लिख सकते हैं। पर ऐसा कुछ करने का है नहीं इसमें, आपको 12, तो 12 के बाद आपका 12 पॉइंट, तो यहाँ पे आप 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे रेशनल नंबर बोला ना। तो 1 2
3.25 जो है 3.5 का जो आपका ये स्क्वायर नंबर है तो इसका रूट ये है, ये भी स्क्वायर नंबर है तो इसका रूट ये है। तो 3.5 और 3.6 जो है इन दोनों इनके बीच में आ जा रहा। तो 12.25 उसके बाद 12.96 जो कि 15 और 12 के बीच में ये दोनों नंबर आ सकता है, और भी आप ले सकते हैं। तो ये दोनों मैंने लिया है और उसके ऊपर सबके ऊपर रूट डाल दिया। तो रूट डालने के बाद इसका रूट इतना है, इसका, तो ये दो नंबर जो है आपका रेशनल नंबर है। अब चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में आपका रूट 5 और रूट 7 है। तो रूट 7 है तो रूट 5, तो 5 6 7 लिख सकते हैं। अब इनके ऊपर रूट लगाएंगे तो रूट लगा दिए, तो ये रूट 6 जो हो गया आपका एक इरेशनल नंबर है। रूट 6 जो है आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट 6 तो नहीं है, इसलिए उसके ऊपर रूट है तो वो क्या है, इरेशनल नंबर है। आप उसका रूट निकालने जाएंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल ही निकलते रहेगा, आप निकालते रहेंगे। अब चलिए इंसर्ट करेंगे 2 इरेशनल नंबर बिटवीन रूट 3 और रूट 7 के बीच में। तो रूट 3 से लेके मैं 7 तक नंबर लिख देता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, छोटा से बड़ा, 4 5 6। अब सबके ऊपर रूट डाल देता हूँ, पर इसमें ध्यान दीजिएगा रूट 4 का जो आपका है वो 2 आ जाता है। 2 इरेशनल नंबर डालने बोला ना, तो ये तो रेशनल नंबर हो जाएगा। 2 क्या है आपका 2/1 हो जाएगा, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2/1 हो जाएगा, तो जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट 4 को हम नहीं डाल सकते, रूट 5 को डालेंगे, रूट 5 को आपका, और रूट 6 को डालेंगे। तो रूट 5 और रूट 6 जो है आपका 2 इरेशनल नंबर है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको कुछ डाउट होता है इनसे जुड़े हुए तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या गलती है। अगर मेरे में कुछ गलती हुआ होगा पढ़ाने में, अगर बोलने में, तो कृपया मुझे क्षमा करिएगा। तो चलिए अगले एक्सरसाइज में को करेंगे इसके बाद, जो कि 1.4 है उसको हम करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए धन्यवाद देखने के लिए आपका।